हेलो एवरीवन। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके साथ कैट 2019 के स्लॉट 1 के क्वांट सेक्शन का 21st क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। ये फंक्शंस पे बेस्ड एक क्वेश्चन है। इसमें क्या गिवन है, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n, अगर n एक पॉजिटिव इंटीजर है तो फंक्शन कैसे डिफाइंड है, f ऑफ n की वैल्यू गिवन है n मल्टीप्लाइड बाय n प्लस वन व्हेन n इज इवन। अगर n की वैल्यू इवन होगी तो फंक्शन की वैल्यू ये होगी। और फंक्शन ऑफ n इक्वल्स टू n प्लस थ्री व्हेन n इज ऑड, और अगर n की वैल्यू ऑड होगी तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, n प्लस थ्री हो जाएगी। तो हमें गिवन है इफ m इज अ पॉजिटिव इंटीजर, m एक पॉजिटिव इंटीजर है। हमें ये गिवन नहीं है कि m इवन है या ऑड है, सिर्फ ये गिवन है कि पॉजिटिव इंटीजर है। सच दैट 8 टाइम्स f ऑफ m प्लस वन माइनस एफ एम इक्वल्स टू 2, ये गिवन है। तो आपको m की वैल्यू गिवन है, सॉरी आपको m की वैल्यू निकालनी है। तो आप यहाँ पे देखो m आपको ये गिवन है पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन ये गिवन नहीं है इवन है या ऑड है। और हमें फंक्शन को वैल्यू यहाँ पे पुट करने के लिए, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो एक्सप्रेशन है उसमें फंक्शन की वैल्यू पुट करने के लिए हमें पता होना चाहिए m इवन है या ऑड है। जिसमें हम दो केस कंसिडर करेंगे। फर्स्ट केस कंसिडर किया व्हेन m इज इवन, और दूसरा केस हम कंसिडर करेंगे व्हेन m इज ऑड। फर्स्ट हम केस कंसिडर करते हैं व्हेन m इज इवन। अगर m इवन है तो m प्लस वन, हमें यहाँ पे दिख रहा है एक्सप्रेशन, जिसकी एक्सप्रेशन को हमें सॉल्व करना है, वहां पर m प्लस वन भी है, तो m प्लस वन क्या हो जाएगा, ऑफ कोर्स ऑड हो जाएगा। उसी तरह अगर m ऑड होगा तो m प्लस वन क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। अब हम फर्स्ट केस कंसिडर करते हैं, इसमें हम इसको एक्सपेंड करते हैं। 8 टाइम्स 8 इंटू एफ ऑफ m प्लस वन माइनस एफ ऑफ m इक्वल्स टू 2, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे 8 इंटू, अगर m इवन है तो m प्लस वन ऑड है, तो ऑड है तो ये फंक्शन कैसे एक्सपेंड होगा, f ऑफ, इसकी वैल्यू क्या होगी, f ऑफ n की वैल्यू क्या होगी, n प्लस थ्री होगी व्हेन n इज ऑड। ये हमें गिवन है व्हेन n इज ऑड f ऑफ n इक्वल्स टू n प्लस थ्री। तो अगर हमें n की वैल्यू सिंपली क्या पुट करनी है, m प्लस वन पुट करनी है, तो ये क्या हो जाएगा, m प्लस वन प्लस थ्री हो जाएगा माइनस f ऑफ m। अगर m की वैल्यू यहाँ पर क्या इवन हमने माना है, अगर m की वैल्यू इवन है तो फंक्शन कैसे लिखा जाएगा, f ऑफ m की वैल्यू क्या हो जाएगी, m मल्टीप्लाइड बाय m प्लस वन हो जाएगा। n की जगह सिंपली m पुट कर दिया, तो ये हम क्या हो जाएगा, m मल्टीप्लाइड बाय m प्लस वन इक्वल्स टू 2। इसे हमें सॉल्व करना है। ये आप देखोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। 8m हो गया, 3 प्लस वन 4 हो जाएगा, 4 इंटू 8 32 माइनस m स्क्वायर माइनस m माइनस टू इक्वल्स टू जीरो। इसको भी मैं कर लिया, तो ये हो गया माइनस एम स्क्वायर 8m माइनस एम माइनस सॉरी प्लस 7m प्लस 32 माइनस टू 30 हो जाएगा इक्वल्स टू जीरो। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एम स्क्वायर माइनस 7m माइनस 30 इक्वल्स टू जीरो। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसके दो रूट्स होंगे, हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं मिडिल टर्म को माइनस 30, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एम स्क्वायर माइनस 10m प्लस 3m। इन दोनों का सम माइनस 7m हो गया और इनका प्रोडक्ट माइनस 10 और 3 का माइनस 30 के बराबर हो गया, क्योंकि एम स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 गिवन है यहाँ पे, माइनस 30 इक्वल्स टू जीरो। यहाँ से m कॉमन ले लिया तो m माइनस 10 प्लस 3 कॉमन ले लिया तो m माइनस 10 इक्वल्स टू जीरो। तो हमारे पास क्या आ गया, m माइनस 10 m प्लस 3 इक्वल्स टू जीरो। तो m की वैल्यू क्या आ गई, 10 और माइनस 3। अब अपन इसको चेक करेंगे। हमने क्या एज्यूम किया था, क्वेश्चन में गिवन है m एक पॉजिटिव इंटीजर है और मोर ओवर हमने माना था m इवन है, तो माइनस 3 हम ले सकते हैं क्या, ऑफकोर्स नहीं ले सकते हैं। माइनस 3 क्या, एक नेगेटिव इंटीजर हो गया। तो हमारा इससे फर्स्ट जब हमने m को इवन माना है तो हमारा आंसर आ गया 10। तो एक आंसर पॉसिबल है हमारा, m इक्वल्स 10। क्वेश्चन का एक आंसर आ गया 10। अब हम सेकेंड केस कंसिडर करते हैं। जब m की वैल्यू ऑड है और तब ऑफकोर्स m प्लस वन इवन हो जाएगा। अगर अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे, 8 टाइम्स f m प्लस वन माइनस एफ ऑफ m इक्वल्स टू 2, तो 8 टाइम्स, अगर m ऑड है तो m प्लस वन इवन हो जाएगा। तो इवन के केस में वो कैसे एक्सपेंड होता है, n मल्टीप्लाइड बाय m प्लस वन। तो n की जगह m प्लस वन पुट कर दो, तो m प्लस वन मल्टीप्लाइड बाय m प्लस वन तो m प्लस टू माइनस, ऑड है तो कैसे एक्सपेंड होगा, n प्लस थ्री हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस m माइनस थ्री हो जाएगा। माइनस साइन है तो m की f ऑफ m क्या हो जाएगा, m प्लस थ्री, तो माइनस m माइनस टू को भी हम इधर ले आए, माइनस टू इक्वल्स टू जीरो। तो ये हो गया 8m स्क्वायर प्लस 3m प्लस
सॉरी 2 माइनस m माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो 8m स्क्वायर हो गया, 8 3 ज़ा 24m माइनस m प्लस 23m 16 माइनस 8 2 ज़ा 16 हो जाएगा, 16 माइनस 5 आप करोगे तो क्या आ जाएगा प्लस 11 इक्वल्स टू 0। तो अगर अब आप इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करोगे तो आप फैक्टराइज 11 इंटू 8 करोगे, 8 को हमने 2 इंटू 2 भी लिख लिया। तो आप कोई भी फैक्टर बनाने की कोशिश करोगे 22 प्लस 4 करोगे, ये भी पॉसिबल नहीं है। और आप इसमें और भी कोई कॉम्बिनेशन अगर आप बनाओगे तो, और 22 इंटू 4 नहीं है, कोई भी कॉम्बिनेशन बनाओगे 11 और 8 का कॉम्बिनेशन बनाओगे वो भी 19 आ रहा है, तो इसमें आप देखोगे इसको फैक्टराइज नहीं कर पाओगे। तो इससे हमारे पास कोई भी m का पॉजिटिव ऑड नंबर, इससे ऑड इंटीजर इस पर्टिकुलर इक्वेशन से नहीं आएगा। आप चाहो तो इसका डिस्क्रिमिनेंट भी चेक कर सकते हो। तो ये फैक्टराइज नहीं हो पा रहा है। मोर ओवर आप चाहो तो इसका डिस्क्रिमिनेंट से चेक कर सकते हो, रूट रैशनल होंगे, इरैशनल होंगे, क्या होंगे। तो इस पर्टिकुलर केस से हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, m की वैल्यू 10 हो जाएगी। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 10। तो इसमें आपने देखा कि इसमें सिर्फ हमें एक चीज ये ध्यान रखने की बात है, जब हमने m की वैल्यू इवन लिया है तो ये आपको पता होना चाहिए m प्लस 1 क्या होगा, ऑड होगा। आपको यहाँ पर f ऑफ m प्लस 1, आप ये मत कर देना कि m की वैल्यू इवन है, अब आपने सोचा m को मैंने इवन लिया है तो मैं इसको एक्सपेंड ऐसे कर दूं n मल्टीप्लाइड बाय n प्लस 1, ऐसे नहीं करना। अगर m इवन है तो m प्लस 1 क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। ऑड के केस में हमें इसको कैसे एक्सपेंड करना है, f ऑफ n की वैल्यू क्या होगी n प्लस 3, वैसे एक्सपेंड करना है। तो इससे हमारा आंसर आ जाएगा। तो दो केस कंसिडर किए, एक में हमें आंसर मिल गया, एक में वो फैक्टराइज नहीं हो रहा था, वहां से कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर मिलता नहीं, तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, n की वैल्यू 10 हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।